आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद औरंगज़ेब और आज प्रोग्राम पहाड़ी रंग के साथ आपके साथ मुखातब हूँ। आज मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है वालिदैन बच्चों को कैसे ट्रीट करें या वालिदैन बच्चों के साथ कैसा सलूक करें। तो इस सिलसिले में मैं अपने कमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि वालिदैन और बच्चों का जो रिश्ता है इसमें इत्मीनान की फ़ज़ा होनी चाहिए। इसमें एक दूसरे के साथ आपने स्पेशली जो यूरोपियन मुल्कों में हैं या फिर अमेरिका में हैं या फिर पाकिस्तान में भी हैं, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है। और जो हमारा एक ज़माना था, जब हमारा बचपन था या जब हमारा हम बच्चों वाली जगहों पे थे, तो उस वक्त जो सिचुएशन थी उस वक्त वो डिफरेंट थी। हम अपने बड़ों की बातों को बड़ा कई दफ़ा उनका जवाब नहीं देते थे या उनको बड़े अच्छे तरीके से सीरियस लेते थे। यहाँ पे जो बच्चे हैं स्पेशली ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो भी मुल्कों अपने मुल्कों से बाहर रहते हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में यूरोप में रहते हैं, तो उनका यह है कि बच्चों को आपने कैसे ट्रीट करना है, बच्चों को आपने उनके साथ बात करनी है, उनके कोई भी चीज़ उन पे फोर्स नहीं करनी है, उनको लॉजिक के साथ समझाना है। मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस से ये बताता हूँ कि मैं हमेशा बच्चों के साथ बात करके उनको चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं जो मारपीट है या डांट है, बहुत से वालिदैन जो है ना वो यहाँ पे गलती करते हैं कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा घर में स्ट्रिक्ट मोल देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो बच्चा, उसको दोस्तों की ज़रूरत है, उसके साथ कोई हमदर्दी से बात करे, तो वो बच्चे जो है ना वो फिर बाहर वो ढूंढते हैं, अपने दोस्त ढूंढते हैं, अपने वो फिर अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। इसमें जो स्पेशली माँ और बाप का बड़ा अहम किरदार है कि माँ कैसे बच्चों को ट्रीट करती है, हर वक्त बच्चों को डांटना, हर वक्त बच्चों के साथ बदतमीज़ी से बात करनी, ये चीज़ें जो है ना वो बच्चों को अपनी फैमिली से, अपने लोगों से दूर करती हैं। तो इसलिए हम जिन मुल्कों में बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारा कल्चर और दो डिफरेंट कल्चर्स के साथ हम मिक्स अप हो चुके हैं। जो अमेरिकन कल्चर है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो आज़ादी दी जाती है, बच्चों को उनकी मर्ज़ी का ख्याल रखा जाता है। और एक तरफ हमारा जो एशियन कल्चर है वो है हमारा जो कल्चर है उसमें इंतहाई खूबसूरत कल्चर है। और हमें वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसे ट्रीट करना है, वो हमें उस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। उसमें यह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं इनको ज़ाहिर है वो स्कूल में वो रहते हैं, तो स्कूल में वो चीज़ें उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होती हैं। तो आप जब उनको कोई चीज़ अनलॉजिकल बोलेंगे तो वो उसको नहीं मानेंगे। तो वालिदैन को चाहिए कि उनके साथ लॉजिक से बात करें, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करें और उनको उनको इन्वॉल्व करें, उनके साथ फ्रेंडशिप रखें, उनके साथ दोस्ती रखें, ताकि वो आपके साथ हर बात शेयर करें और आप उनको गाइड कर सकें। अभी जो स्पेशली हम ओवरसीज़ हैं, हमारा तो प्रॉब्लम है कि हम 10 घंटे या 12 घंटे की जॉब करते हैं। जॉब के बाद जब घर आते हैं तो बच्चे सोए होते हैं, दूसरे दिन जब हम उठते हैं तो बच्चे ऑलरेडी स्कूलों में जा चुके होते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये हमारे जो बच्चों को और हमारी जो नई नस्ल है उसको हम लोगों से बहुत दूरी की तरफ लेके जा रही है। तो मैं सब पेरेंट्स से ये सजेस्ट करूँगा कि वो एटलीस्ट एवरी डे डिनर बच्चों के साथ करें, और जब नमाज का टाइम हो तो इकट्ठे नमाज़ पढ़ें। और जब कहीं बाहर जाएं तो कोशिश ये करें कि जब भी आप बाहर जाएं तो आप बच्चों को साथ लेके जाएं, उनके साथ आप बात करें, उनके साथ आप टाइम गुजारें, तो वो फिर बच्चे आपकी हर बात मानेंगे, हर बात फॉलो करेंगे। मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे जानता हूँ जो अपने बच्चों को इतना टाइम देते हैं, जब वो थके हुए आते हैं तो भी उनको पार्क लेके जाते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो मुश्किल के बावजूद वो साथ लेके जाते हैं।
और बच्चों को उनकी जॉबों से पिक करते हैं, स्कूलों से पिक करते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, तो वो फैमिलीज़ हमेशा कामयाब होती हैं और उनके बच्चे उनकी उनकी बातों को बड़ी सीरियस और अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो ये जो मेरी वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि हम जो बाहर लोग रहते हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। ज़िंदगी जो है ना बहुत शॉर्ट है और उस शॉर्ट ज़िंदगी में आपका बड़ा अहम किरदार है कि आप अपनी नौजवान नस्ल को इस जो अमेरिकनाइज कल्चर है इससे बचाना भी है। ये कल्चर बड़ा दिल हिला देने वाला है कि मैं बेशुमार फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके बच्चे फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को छोड़ के चले गए हैं और वो बड़ा दर्दनाक किस्म का स्पेशली हम लोगों के लिए वो सिचुएशन है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि जब आपका बच्चा 2 साल का है या साल का है तो उसके साथ आपने टाइम स्पेंड करना है। उसको सिर्फ टीवी पे या मोबाइल फ़ोन पे नहीं रहने देना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। जब बच्चा जो बड़ा होता है उसको आपकी इम्पोर्टेंस उसको फील हो और जब वो 16-17 का हो तो उसको फील हो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये काम किए हैं और वो उसको रिकग्नाइज़ करे कि ये मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं आज जो भी हूँ। जब बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स साथ खड़े हों तो बच्चे कल आपके साथ खड़े होंगे, पेरेंट्स के साथ खड़े होंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को सोचने की भी ज़रूरत है। आप लोगों को अपने फैमिलीज़ को यूनाइट कैसे करना है। उसमें एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप पेरेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल माम और बाप जो है ना वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, दोनों एक दूसरे को गालियाँ निकालेंगे, दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो जो 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 बच्चों के सामने जो होगा वो जो देखेंगे वो उनके ज़हन पे बहुत बुरा नेगेटिव असर पड़ता है। तो इसलिए पेरेंट्स को स्पेशली ये सोचना चाहिए कि पोलाइट तरीके से चीज़ों को बात करके और पोलाइट तरीके से उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाए। और जब स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर स्पेशली पेरेंट्स को बहुत मोहतात तरबिये के साथ रहना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए। और इसमें जो आपकी सोसाइटी है आपने किन लोगों को चूज़ करना है, आपके साथ बैठने उठने वाले कौन से लोग हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कम्युनिटी है उसमें आपने चूज़ करने हैं कि कौन सी फैमिलीज़ हमारे लिए अच्छी हैं। स्पेशली जो आपके रिश्तेदार होते हैं वही आपकी फैमिली और आपके बच्चों की डेवलपमेंट उन्हीं के हाथों में होती है और वो उसमें आप उनकी भी इस्लाह करें, अपनी भी इस्लाह करें और बच्चों को अपनी फैमिलीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखें और बच्चों को इम्पॉर्टेंस दें। हमारा ये भी प्रॉब्लम है कि हम जब कोई बच्चा बात करता है तो हम फ़ौरन उसको रोक देते हैं, कहते हैं नहीं बेटा आपको नहीं पता। तो जब हम ये ऐसा अमल करते हैं तो उन बच्चों के ज़हनों में वो उनकी जो जज्बात हैं वो दब जाते हैं और वो अपने आप को ग्रो अप नहीं कर सकते। आप लोगों का ये काम होना चाहिए स्पेशली मदर और फादर का कि वो बच्चों को डेवलपमेंट करें, बच्चों को कायल करें, बच्चों को बातों से कन्विंस करें। बच्चों को मैं कई दफ़ा कुछ मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं बच्चों को समझा नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर मैं उनको फॉर एग्ज़ाम्पल के हाथ धोने कितने इंपॉर्टेंट हैं तो मैं उनको बातों में जब बोलता हूँ तो वो कई दफ़ा वो चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड करते, समझते नहीं हैं कि पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो उनको मैं जो यूट्यूब पे आजकल हर किस्म की वीडियो मिल जाती है तो मैं उनको वीडियो लगा के देता हूँ कि बेटा ये देखो जरासीम क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है और वो कैसे वर्क करते हैं। और जब वो वीडियो देखते हैं तो उसके बाद वो खुद ही उसमें वो एहतियात शुरू कर देते हैं, उनको फिर नेक्स्ट टाइम बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें बच्चों को एजुकेट करना है, बच्चों को अच्छी तालीम दिलानी है, बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखना है, बच्चों के खाने पीने का ख्याल रखने के साथ साथ उनकी जो ग्रूमिंग है वो अच्छे तरीके से करनी है। वो उसी सूरत में हो सकती है कि आप बच्चों के साथ बात करें, आप बच्चों को साथ लेके जाएं। इवन आप छोटे से स्टोर में जाते हैं, आपके जो मोहल्ले का स्टोर है तो वहाँ बच्चे को साथ लेके जाएं और बच्चे से पूछें बेटा आपने क्या खाना है, क्या लेना है। तो वो जो भी छोटी सी उनकी ख्वाहिश होती है, कोई कैंडी लेनी है, कुछ लेनी है, तो वो ये मेमोरीज़ होती हैं जो आपको ये बच्चों को बड़ी उम्र में भी जाके हमेशा याद रहती हैं। हमें याद है कि हमारे गांव में एक बाबा जी होते थे, अंकल जी, तो वो हमें जब कहीं मिलते थे तो हमें कैंडी देते थे। तो वो हम अभी बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद हम वो सोचते हैं कि वो हमें हर वक्त वो याद रहते हैं।
तो बच्चों की मेमोरी आपने फीड करनी है। जो 16-17 साल के बच्चों की मेमोरी आपने उसमें फीड करनी है, उनके दिमागों में फीड करनी है। हमारा कल्चर क्या है, हमारा मज़हब क्या है। मज़हब के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि बच्चों का आपको हम मज़हब के हर इशू पे बात करके कायल करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई एक ऐसा इशू है जिस पे आपको दस्तरस हासिल नहीं है, तो आप किसी अच्छे आलम से, अच्छे बंदे से आप बात करके बच्चों को कायल करें। और सम टाइम ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ खुल के नहीं बात कर सकते, तो वो जो बच्चों के दोस्त होते हैं या बच्चों के ऐसे कज़न्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ फ्री हैं, तो उनसे बात करके कि बच्चों को ये चीज़ समझाएं, बच्चों को ये चीज़, तो वो बड़ी वर्क करती है। तो इसलिए मैं सब लोगों से जो स्पेशली ओवरसीज़ रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, उनको भी अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। जो हमारे वक्त में था या हमारे पेरेंट्स के वक्त में था, वहाँ एक कल्चर डिफरेंट था। आज जो वर्ल्ड है ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है। बच्चों को इंटरनेट पे दस्तरस है, वो हर चीज़ें सर्च करते हैं, देखते हैं, तो वो उससे आप गलत बात इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। आप ये सोच भी नहीं सकते कि हम बच्चों को ये बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो ये नामुमकिन सी बात है। तो इसलिए आप बच्चों के साथ उनकी बात करें, उनके साथ टाइम गुजारें। आपने जो टाइम बच्चों के साथ गुजारा होगा वही आपका सरमाया है, और वो कल आपको 100% काम आएगा। और आपकी वो देखभाल भी करेंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे, उनमें एहसास भी होगा, उनमें जज्बात भी होंगे। जब एक बच्चे की उम्र ही आप मुश्किलों में गुजरी है, उसको ना माँ का प्यार मिला है, ना बाप को हमेशा लड़ते जगते देखा, तो वो बच्चा कैसे ग्रो अप करेगा, वो कैसे ज़िंदगी में कामयाब होगा। उसकी कामयाबी आप लोगों के हाथ। आप उसको एजुकेशन की तरफ कैसे मोटिवेट करते हैं। आप उसको बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ पे फोर्स नहीं करें कि आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना है, किसी और फील्ड में जाना है। उसके लिए बच्चों का रुझान देखें कि किस तरफ बच्चों का रुझान ज़्यादा है, तो वो उसमें आप उनको गाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बच्चे की डे फर्स्ट से ग्रूमिंग करनी पड़ती है। आप उसको डॉक्टर्स वाले टॉय लेके देने पड़ते हैं। आप उसको डॉक्टर का जो इमेज है वो बताना पड़ता है। आप डॉक्टर के जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में उसको मोटिवेट करना होता है कि डॉक्टर ऐसे काम करते हैं, कैसे लोगों की खिदमत करते हैं, क्या करते हैं। इसी तरह जब आप ये काम नहीं करेंगे तो आप एकदम बोलेंगे जी कि ये बच्चा हमारा ये करे, तो वो फिर नामुमकिन है, वो मुमकिन नहीं है। बच्चों को टाइम देना, बच्चों के साथ अच्छी तरीके से बात करना, बच्चों का ख्याल रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे बहुत अच्छे तरीके से अमल करेंगे। मेरे जो लास्ट कंक्लूजन ये है कि बच्चों के सामने वालिदैन को अपने मैनर्स का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को तालीम और तरबियत में उनकी हेल्प और सपोर्ट करनी चाहिए। स्कूलों में जाके मीटिंग में अटेंड करनी चाहिए। तो आप बच्चे से बात करनी पड़ेगी, आप बच्चे को समझाना पड़ेगा, समझाने के तरीके चेंज करने पड़ेंगे। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें आप बच्चों को ऐसे तरीके से समझाएं कि उनकी दिमागों में ये चीज़ समझ आ जाए, और ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि वो इन बातों को संजीदगी से लेंगे और इंशाल्लाह बच्चों की ग्रूमिंग और उनकी डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करेंगे। मैं इसी के साथ प्रोग्राम पार्टीरंग से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो और हमें दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।